नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया जी डेटाबेस मॉडल्स का। डेटाबेस मॉडल्स कितने हैं? तो ये डेटाबेस मॉडल्स होते क्या है, बेसिकली ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं या स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम लोग कोई भी डेटाबेस बनाते हैं। उसको हम लोग कह लेते हैं कि ये हमारा डेटाबेस मॉडल है। यानी सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स दैट आर टू बी फॉलोड टू डिजाइन ए डेटाबेस दैट इज नोन एज डेटाबेस मॉडल। आप लोग बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं, 3 मॉडल्स हैं यहाँ पे। हिरार्किकल है, और उसके बाद नेटवर्क मॉडल है, देन थर्ड वन इज रिलेशनल मॉडल, एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल इज रिलेशनल मॉडल, जो कि आजकल हम यूज कर रहे हैं, इवन हम लोग भी यही यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले हिरार्किकल मॉडल की। तो इसके अंदर क्या होता है जी स्टूडेंट्स, जब भी ये वाली जो बॉक्सेस हैं ये जाहिर कर रहे हैं एंटिटीज को, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसमें पेरेंट चाइल्ड वाला एक जो है वो होता है हमारे पास, लाइक देखें ये कॉलेज है, तो इसके अंदर डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर चाइल्ड नोड्स ऑफ कॉलेज, एंड देन डिपार्टमेंट हैव 3 चाइल्ड कोर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोग वो ऊप वाला कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पे आप लोगों ने सोचना, ठीक है। ये हम लोग जस्ट इसका हम लोग इसको डिजाइन या उसका स्कीमा देख रहे हैं कि क्या इसमें चल रहा है। तो हिरार्किकल मॉडल अरेंजेस records इन hierarchy लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होते हैं, इसी तरीके से एक हिरार्की फाइंड उसके मुताबिक होता है। अब हर जो टॉप नोड है उसको रूट नोड भी कहते हैं, उस होती तो एंटिटी है, ठीक है। उसको पेरेंट पेरेंट तो ऑलरेडी वो है ही, लेकिन उसको रूट भी कहते हैं। अब इसके अंदर देखें तो हर एक के एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन किसी का भी एक से ज्यादा पेरेंट नहीं है। अगर आप देखें डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ एक पेरेंट है, लेकिन कॉलेज जो नोड है उसके 2 चाइल्ड हैं। यानी कि किसी भी नोड के एक से ज्यादा चाइल्ड्स हो सकते हैं, लेकिन किसी भी नोड के 2 पेरेंट नहीं हो सकते इस मॉडल के अंदर। ठीक है, इसको इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं। ठीक है जी, यानी इन्वर्टेड ट्री आपको पता है उल्टा दरख्त, कुछ मैं अगर आपको ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कहूँ, तो यहाँ पे देखें तो बिल्कुल उसी तरीके से है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि आप लोग को एक ये एंटिटी है, उसके ये चाइल्ड एंटिटीज बन जाती हैं ये सारी की सारी। अब वो चाइल्ड एंटिटी किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, इंशाल्लाह हमारा जो ये नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो उसी पे जो है इंशाल्लाह होगा। अच्छा जी, नेटवर्क मॉडल है दूसरा मॉडल जो है। नेटवर्क मॉडल में ये होता है, जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मल्टीपल जो है वो पेरेंट्स हो सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे अगर देखें तो जो C2 नोड है आप देखें तो उसके 2 पेरेंट्स बन रहे हैं, B1 और B2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द नेटवर्क मॉडल इज सिमिलर टू hierarchical, द डिफरेंस इज दैट चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट नोड्स। जो मैंने अभी बात आपको कही थी, द चाइल्ड नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एरो। तो जिस तरफ एरो है वो चाइल्ड नोड होगा। ठीक है, जैसे कि C2 के ऊपर दो दो एरोज हैं, उसका एरो का निशान है, दैट मीन्स कि आप लोग यहाँ पे इसके 2 पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है एज कम्पेयर टू हिरार्किकल मॉडल। ये ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबल है, बट इट इज़ मोर कम्प्लेक्स। ठीक है, ये कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू हिरार्किकल मॉडल। सो द नेक्स्ट एंड द थर्ड वन इज दैट इज मोस्टली यूज्ड टुडे, ये है रिलेशनल मॉडल। इसमें आप लोग टेबल्स की शक्ल के अंदर आप देखें, यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा है, तो इसको हर टेबल को हम लोग यहाँ पे रिलेशन के साथ जाहिर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, अब हम लोग क्योंकि डेटाबेस में आ गए हैं, तो आम जुबान में हम लोग ये मतलब लाइक अगर 2 भाई हैं तो हम कहते हैं इनके दरम्यान रिलेशन है जी, ब्रदर रिलेशन। तो यहाँ पे इसका यानी वो हम लोग जो कहते हैं वो रिलेशनशिप है। ये बात आपने याद रखनी है, दिस इज द रिलेशनशिप। रिलेशन यहाँ पे एक टेबल होगा, लेकिन टेबल जो है वो कुछ क्राइटेरिया को मीट करेगा तो वो रिलेशन बनेगा। वो आगे जाके मैं डिस्कस करता हूँ वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो कि अगर वो होल्ड करता है कोई टेबल तो हम लोग उसको रिलेशन कहेंगे, अदरवाइज उसको हम लोग जस्ट टेबल कहेंगे। ठीक है, तो रिलेशन और टेबल ये इस तरह का मॉडल हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ये टेबल है, ठीक है जी, यानी एक ये नोड है, ठीक है, एक ये नोड है हमारे पास, और ये हमारे पास उसकी चाइल्ड नोड है। ठीक है, उसी तरीके से ही बिल्कुल
तो यहाँ पे हम लोग रिलेशंस वगैरह को करते हैं और ये मॉडल जो है ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक है जी, ईएफ कॉड 1970 के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये अभी तक जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है जी। तो इसको रोज़ और हम लोग रिकॉर्ड्स को रोज़ की सूरत में हम लोग और इसको कॉलम्स की सूरत में हम लोग इनको डेटा को स्टोर करते हैं इस मॉडल के अंदर। तो इंशाल्लाह इस मॉडल को हम लोग मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे।